तू ही निरंकार, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सुख होवत है, जो जागत है वो पावत है। आँखों की हम बात कर रहे हैं। अब हम सभी समझेंगे कि हम तो जागे हुए हैं, और जागे भी ऐसे हैं कि अपने अंतर्करण में हम, अपने अंदर से हम चालाकी चतुराई से सभी को पागल बनाते हुए हम हर पल और अपनी जीत हासिल कर रहे हैं। तो ये जागने वाला मनुष्य ही तो करेगा। हम सो कहाँ रहे हैं? और संत हैं कि हमें बार बार कह रहे हैं, जाग जा, 4 दिनों का सफ़र है, तू मुसाफिर है, इस मुसाफिर खाने में आया है, जाग जाग जाग, थपकी लगा रहे हैं बारंबार। तो कौन से जागने की बात हो रही है? कौन से हम जगत में पहुँचे? कहाँ हमारा नाता जोड़ने की बात कही जा रही है? नाता तो हमारा जुड़ा हुआ है हर पल। हम नित्य प्रति कुछ ना कुछ ऐसा करते भी हैं, दान पुण्य का कर्म, और उसे फिर हम सुनाते भी हैं, गाते भी हैं। भक्ति भी हम कर ही रहे हैं। फिर ये हमें बारंबार बारंबार क्यों सुनाई पड़ रही हैं और हम इसे मिथ्या समझ रहे हैं? नाता तो हमारा जुड़ा हुआ है, पर ये नाता जुड़ना नहीं है। ना हम इस अनंत को जान पाए, ना आदि को, ना मध्य को, ना हम उस ऊंचाई पे पहुंच पाए जहां हमें सुख और दुख का एहसास ही ना हो, रात और दिन का एहसास ही ना हो। हर पल मेरा योग निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ नाता जुड़ा रहे। हर पल मैं बोध में रहूं, हर पल का आनंद मेरे पास हो। ना मैं उस गहराई में उतर पाई कि जहां जाकर मेरा फिर इस माया नगरी में लौटना ही ना हो, फिर मात गर्भ में आना ही ना हो। मुक्ति मुझे जीते जी पानी थी, पर मैं इस शरीर से मुक्त होना चाह ही नहीं रही हूं। मोह है मुझे, स्वार्थी हूं मैं, लालची हूं मैं। अपने 7 पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ मांगे जा रही हूं, पर यह मौका मुझे मिला है कि पूर्ण सतगुरु जी शरीर करके मेरे बीच में आई हैं। सतगुरु बाबा हरदेव जी ने मेरी बात बनाई और मुझे अपने चरणों में पहुंचाया, चरणों से प्रीति लगाई मेरी। और चरणों में पहुंचकर वास्तव में ही मैंने तो परम शांति को पा लिया, परमानंद को पा लिया। ये मिथ्या ही मुझसे बुलवाया नहीं जा रहा है। यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं है, यहाँ मुझे वो मिला है जिसके लिए मैं दौड़ती थी। वो प्रकट हुआ है मेरे सामने, मेरा इष्ट, मेरा परमात्मा। और संत चलते फिरते मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च हुआ करते हैं। संतों ने मेरी बात बनाई है। कोई एक विशेष पहनावे में संत मेरे सामने उपस्थित नहीं हुए, उनका मन सुंदर था। मन ने सेवा की मेरी कि तू इस तू में समाई ही तो जा, तुझे प्राप्ति हो सकती है अंतरकरण में जो तेरे विराजमान निरंकार प्रभु परमात्मा है। संत निरंकार हमेशा धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा है, सिर्फ और सिर्फ धर्म समझा रहा है हमें। जो इतिहास में लिखा है, जो वेद पुराणों में लिखा है कि आप निरंकार के अंश हैं और अपने अंशी से मिल जाएं, इस कर्म को तो मुझे ही करना है। इस धर्म को समझाने के बाद फिर मुझे मानवता का धर्म भी समझाया जा रहा है कि अमन शांति से इस संसार में हम रहें। मालिक,
जहाँ भी हो सहनशीलता का गहना पहने रहें, सहजता में रहें, सरलता में रहें। आज हो का क्या रहा है, कहाँ हूँ मैं अपनी सोच के कारण, मैं अपनी सोच के कारण किसी को भी कुछ भी कहीं भी कह देती हूँ। ना उम्र का मुझे लिहाज है, ना रिश्तों का लिहाज है। मैं बटा पड़ा हूँ, बटी पड़ी हूँ जातियों में, विवादों में। उन मत को, उस सोच को मैं अपना धर्म मान रही हूँ, मान रहा हूँ, जिसमें मैं जीता चला जा रहा हूँ, चली जा रही हूँ। सतगुरु जी ने तो सबका सम्मान करना सिखाया, नारी जाति का सम्मान करना सिखाया। गोरे काले का कोई भेद नहीं है। जहाँ जहाँ जैसी उपज है वैसा खाया जा रहा है, जैसा पहनावा है जहाँ का वहाँ वैसा पहना जा रहा है। हरि को भजे सो हरि का होए। जो हरि का हो गया है वही सतगुरु जी को प्यारा है, वही सतगुरु जी का प्यारा संत बन के जीवन को जीता चला गया। आज की जीवन शैली में हम ऐसे ऐसे प्यारे गुरसिख गुरमत पे चलने वाले देख रहे हैं, जिन्होंने जी हजूरी में सतगुरु बाबा हरदेव जी की जिंदगी बिताई है और अमरता प्राप्त की है। उन्होंने नहीं चाहा था इस अमरता को, पर हम उन्हें याद कर रहे हैं, जिनके सानिध्य में हम आए और आकर हमारे सारे ही बंधन छूट गए, हम मुक्त हो गए, मुक्त हो गई हमारी आत्मा। आज पुण्य कर्म और पाप कर्म से हम ऊपर उठकर खुले दरबार बैठे हुए हैं। ये विराट के दर्शन हुए हैं, विशाल मिला है मुझे। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मुक्ति सिर्फ और सिर्फ मैं जीते जी पा सकती हूँ। ब्रह्म विलेको से मुक्ति पानी है। आज बृहस्पति है, आज शनिवार है, और ये तभी होगा जब मेरा हर पल निरंकार के साथ जोड़ जुड़ा रहेगा, बहुत मजबूती का जोड़। नहीं तो ये ब्रह्म भुले के मेरे जीवन को दुष्कर कर देते हैं, मुझे जीने नहीं देते हैं। सारे साधन छुट गए, संन्यास मुझे अपने आप से लेना है, बुराइयों से लेना है। सन्यासी मुझे अपने शरीर को नहीं बनाना है, मन को सन्यासी बनाना है। मन से मुझे सन्यास लेना है। कल किसी और का था, आज जो मेरा है कल किसी और का होगा जो आज मेरा है। जीते जी का सब झमेला है दातार। अपने हाथ से जो दे दिया, जो सेवा कर ली, वही सिर्फ बीज बोए जाएंगे। बाकी तो सब मोह माया है, यहीं रह जाएगा, यहीं रह जाएगा। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। इस मन को इतना सुंदर बना ले, मन को विश्वासी बना ले कि जो सतगुरु जी ने मुझे निरंकार प्रभु परमात्मा के दर्शन कराए हैं, जो मुझे निरंकार का एहसास हुआ है, यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। और जब इनके कवच में हम रहते हैं और अंदर से आधार लेते हैं निरंकार का, सतगुरु जी के वचनों पर विश्वास करते हुए, यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है, तो फिर जागरण हो जाता है आत्मा का। हम कहते रहे अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा। अरे अंधेरा तो मेरी सोच में है। एक माचिस की तिल्ली से दिया जलाने पर जब मेरे घर में रोशनी हो जाती है, एक पलक दबाते ही घर में उजियारा हो जाता है। तो जो काम जिसका है उससे करा लो ना। सतगुरु जी बिना गति नहीं है, और सतगुरु जी ही मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कराते हैं। पीर पैगंबर जितने भी आए सभी ने ही साकार सतगुरु जी से ही ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की है। तो फिर मैं क्या हूँ, क्या हस्ती मेरी, मैं क्या समझ रहा हूँ अपने आप को। हे नर,
तो मिथ्या में अपने आप को गवाता चला जाता है। क्षमा करो प्रभु। मानव आपको भूले बैठा है, मानव आपको भूले बैठा है। क्षमा करो, इस भूलने वाले को क्षमा करो। कृपा करो मालिक, कृपा करो, कृपा करो। और शरीर को तो वास्तव में ही जागृत अवस्था में रखना है, पर आत्मा को जागृत कर लें, रोशन कर लें अपनी आत्मा को। हम सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमारी तोड़ निप जाए। धन्यवाद।